Hello, friends. Welcome to Where the Mind is Without Fear. I'm Aparna Ganguly from Kolkata and आज हमारे साथ है कर्नल शुक्ला जी। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। हालांकि आप अपर्णा। कर्नल आप आर्मी में थे और काफी दिन हो गए, काफी साल हो गए आपके आर्मी से भी बाहर निकले, एंड यू ऑल्सो टुक ओवर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वेरी वेल। बट आज आपसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज के एपिसोड में लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जो करंट जो चल रहा है अभी हमारे देश में, जिसको लेकर पूरा का पूरा देश इज लिटरली इन शॉक बिकॉज ऑफ हाउ द यूथ ऑफ द कंट्री विच इज बेसिकली आवर फ्यूचर। कि हम वो एक गाना था ना कि लाए हम तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो हमारे जो बच्चों का दृश्य हमने अभी हाल ही में देखा, उसको देख के पूरा अचंभित और शॉक्ड में है। तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने दोनों वर्ल्ड्स देखे हैं, यू हैव सीन अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन लाइफ इन द आर्मी, प्लस यू हैव सीन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आउटसाइड, सिविल लाइफ से भी आप बहुत अच्छी तरह से आप वाकिफ हैं। सो ये जो इस सिचुएशन के बारे में पहले आप बताइए, आपका क्या कहना है? व्हाट इज द सोल्यूशन, व्हाट इज द वे आउट, इफ एट ऑल देयर इज अ वे आउट? प्लीज, ओवर टू यू। Thank you very much, Aparna. It's always a pleasure to be back on your platform and talking to you. आपका एक पर्सपेक्टिव रहता है बात करने का, आपके काफी ज्वलंत टॉपिक्स के ऊपर में आप बात करती हैं। इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, हमारा लास्ट जो इंटरेक्शन था दैट वाज मोर रिलेटेड टू स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, तो प्रैक्टिसेस को लेकर के। तो और आज का जो आपका ये सब्जेक्ट मैटर है, वेरी रेलेवेंट, एब्सोल्युटली यू नो पर्टिनेंट एंड इम्पोर्टेंट फॉर अस टू एड्रेस, और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो पर्सनली अगर मैं अच्छा, जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ऑल दीज आर माय पर्सनल व्यूज। अपना हम हर एक आदमी की अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन का एक तरीका है। और कई बार वो इंसान सोचता है कि गिवन एन अपॉर्चुनिटी, हाउ वुड आई लाइक टू एड्रेस दिस इशू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई वुड कमेंड दी गवर्नमेंट इन प्लेस, कि उन लोगों ने गिवन अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस, आई मीन यू सी, यू अंडरस्टैंड कि हम लोग जो फौजी बैकग्राउंड से आते हैं, ये इवन इन द बिजनेस एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड वी आर जनरली ए पॉलिटिकल। हम लोगों का कोशिश ये रहता है कि हम कहीं पॉलिटिकल लीनिंग्स ना नजर आए कहीं पर। फौजी लोग तो होते ही नहीं है, और बिजनेस की दुनिया में भी, कॉर्पोरेट की दुनिया में भी हर एक कोई कहता है भैया हमारे को तो काम करना है, बिजनेस से मतलब है, इसीलिए कि कोई पॉलिटिकल लीनिंग्स नहीं है। नॉट स्टैंडिंग दैट, इस इशू को अगर हम समझना चाहें, तो मैं जो भी कुछ आपसे कहने जा रहा हूं, मैं इनको दोनों एंगल से मिक्स करके चलूंगा। सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी को, मतलब अ, मेरे सोच के तरीके से दोनों अलग नहीं है। बहुत बार हम लोग, मेरे को लगता है कि गलती करते हैं जब हम दोनों को अलग अलग तरीकों से ले जाते हैं, और भी विभाजन करना शुरू हो जाते हैं, आगे जा करके हर चीज को डिस्टिंक्टिव साइलोज में बांटना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज समथिंग विच डज नॉट कम नेचुरली, कि हम, एटलीस्ट टू मी एंड टू सम ऑफ अस। तो ये जो इशू खड़ा हुआ, जो नजर आया, पहली बात तो हम लोग ये कहेंगे कि बच्चों का कोई कसूर नहीं, सबसे बड़ी बात। तो दिस आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड, बच्चा कैसा भी कोई क्यों ना हो, अगर बच्चों की आज ये दशा है, दुर्दशा है या दशा है, जो भी है, उसके लिए हम लोग, जो एक पर्टिकुलर जनरेशन है, मैं कहूंगा हम ही लोग जिम्मेवार हैं उसके लिए। और उसमें से भी एक खास तौर से एक एज ग्रुप है, जिनको के जिसमें हम लोग फिट होते हैं, वो एक 1945 से लेकर 1965 तक जो लोग जन्मे हैं। आप देखेंगे ये एक ऐसी जनरेशन है जिसने पूरी दुनिया, और जब मैं एज ग्रुप की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट अक्रॉस द वर्ल्ड, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस दुनिया में, इस हर तरह की चीज की डेवलपमेंट को लेकर के। अच्छी चीजें हैं उनकी डेवलपमेंट को लेकर के, और बुरी चीजें हैं तो उनकी डेवलपमेंट को भी लेकर के।
क्योंकि आज ये सारी जनरेशन इस ब्रैकेट में बैठी है जहां पर दे have been able to formulate rules, regulations, policies, creating structures at different levels in the governance systems, administration, and also in the society कि क्या चीज आगे फॉलो करें। तो पहला बात जो मैंने बोला कि चिल्ड्रन आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, यूथ ऑफ द डे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। आप कहीं भी उनको मान लें, तो फिर किसका कसूर है? तो कसूर हमारा है जब हमने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। बहुत सी जगह पर ये बोला जाता है पेरेंट्स आर टू बी ब्लेम्ड, एंड पेरेंट्स ने अच्छी ग्रूमिंग नहीं करी। फिर कहा जाता है टीचर्स आर टू बी ब्लेम्ड, एंड देन टीचर्स एंड पेरेंट्स स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर। टीचर्स कहते हैं हमारे पास तो इतने घंटे बिताते हैं, बाकी समय वो पेरेंट्स के पास घर पे बिताते हैं। ये ओवरऑल माहौल ही खराब हम लोगों ने कर दिया, जिसके कारण से बच्चों की ग्रूमिंग ठीक नहीं हुई। तो that is the first point where the society started losing track of the direction in which it was supposed to move। फिर उसके बाद में हमने अलाउ किया अलग अलग तरह के जिसको कहते हैं एजुकेशन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने की। आई डोंट नो वेदर ड्यूरिंग योर टाइम इन स्कूल whether you all used to have a subject called moral science, although it had a different connotation। मतलब वो थोड़ा अलग किस्म के स्कूलों में वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। मैं शुरुआत अपनी कॉन्वेंट से करी थी, लेकिन उसके बाद में हम और सब लोग केंद्रीय विद्यालय के प्रोडक्ट हैं, एंड वी टेक प्राइड इन कॉलिंग आवरसेल्व्स केवीआईट्स। तो एक बैलेंसिंग इम्पैक्ट होता है हम लोगों का लाइफ पर। वन कैन से विद लॉट ऑफ प्राइड के ग्राउंडेड रहते हैं। तो मॉरल साइंस के सब्जेक्ट में ये चीजें पढ़ाई जाती थी कि आपको सोसाइटी में बिहेव कैसे करना है, आपका उठना बैठना रहन सहन कैसे होना। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर छोड़ा जाता था। स्कूल में भी पढ़ाई में इन चीजों के ऊपर में बहुत जोर दिया जाता था। फिर उसके बाद में आ गया एक ऐसा युग जहां पर कि हम लोगों ने अ, एकदम से सब्जेक्ट मैटर्स को ही चेंज कर डाला, सिलेबस ही चेंज कर डाले, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग असेंबलीज इन द स्कूल and going right up to what kind of profession the children have to pursue, the students have to pursue। वो इतना ज्यादा वो कर दिया। और अ, फिर अलग अलग एस्पेक्ट देखें उसके कि मॉर्निंग प्रेयर चेंज कर दी। आपने उनको ये सिखाना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया कि इस तरह की प्रेयर्स ये बायस्ड हैं, ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को एड्रेस करती हैं, ये उनके लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में क्या होना शुरू हो गया कि ये हम लोगों ने उसको किसी ना किसी बेसिस पर डिवाइड करना शुरू कर दिया और सेगमेंटाइजेशन शुरू हो गई। डेलिब्रेट अटेम्प्ट होने शुरू हो गए जहां पर हमने दिखाना शुरू किया कि नहीं, और हर एक कोई एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी स्टार्टेड टेकिंग प्राइड इन शो केसिंग कि हम अलग हैं। चाहे वो जात पात को लेकर के हो गया, चाहे वो रिलीजन को लेकर के हो गया, चाहे वो अ, मतलब स्कूलों में तो ये हो गया कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ या मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूँ, तो वहां पर भी हम अलग हो गए। आपने देखा होगा टुडे वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर वी टेक प्राइड इन शोइंग दैट वी आई एम डिफरेंट। शायद मैंने ये बात हमारी पिछले इंटरेक्शन में भी ये मेंशन करी थी और हाईलाइट करी थी कि गाड़ियों पर भी हम डिस्प्ले करते हैं कि हम कैसे अलग हैं। मैं अपनी कास्ट लिख करके घूमता हूं, या मैं अपना ऑर्गेनाइजेशनल वो एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करता हूं। एंड इंक्लूडिंग फॉर दैट मैटर वी पीपल कमिंग फ्रॉम द मिलिट्री बैकग्राउंड आल्सो वी आर टू बी ब्लेम्ड। आर्मी, डिफेंस, एयरफोर्स, पुलिस, ये हम सब लिखना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं कि समाज में होड़ लगी हुई है अपने आप को अलग दिखाने के लिए।
अपनी कास्ट लिखना, अपने प्रोफेशन को लिखना, अपनी हर चीज को लिखना, दिखाना कि मैं अलग हूं। तो अब हर एक कोई अपने आप को अलग दिखाना शुरू होगा तो फिर कोहेसिवनेस कहां पर आई? ह्यूमन बींग्स आर एसेंशियली सपोज टू बी सोशल एनिमल्स। हम लोगों को सोसाइटी में, कम्युनिटी में, क्लस्टर्स में कोहैबिट करना एक हमारे लिए नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम कोहैबिट नहीं करते हैं तो समाज टूटेगा ही। आपको एक भी चीज याद होगी कि एक टाइम ऐसा होता था हमारे देश में, गली मोहल्लों में जो रहते थे, एक मोहल्ले में रहने वाला, एक गली में रहने वाले जो परिवार थे, वो सारे के सारे एक दूसरे को रिश्तेदारी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। हमारी गली के बच्चे हैं, बेटी है, बहन का दर्जा देगा वो लड़का, कभी गलत निगाह से नहीं देखेगा। और दूसरा, कोई बाहर वाला अगर नजर भी डालता था तो पूरे गली और मोहल्ले के लोग उनके पीछे पड़ जाते थे, बिकॉज वो कलेक्टिव आइडेंटिटी थी कि मेरी बहन के साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरे उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। लाइकवाइज फॉर द गर्ल्स, ट्रीटिंग देयर दोज बॉयज एज देयर ब्रदर्स एंड स्ट्रांगली बिलीविंग ऑल्सो इन दैट। अब क्या टाइम आ गया, सडनली एक एक और चीज होनी शुरू हो गई। वो ये होना शुरू हो गया, ये कहीं से एक पॉइंट आता है, जब उसको यू डोंट चेक दैट, देन इट रीड्स ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या जिसको हम टिपिंग पॉइंट कहते हैं। इट कैन होल्ड गुड फॉर गुड थिंग्स, इट विल होल्ड गुड फॉर बैड थिंग्स ऑल्सो, बैड प्रैक्टिसेस ऑल्सो। वो कैसी चीजें हैं? आप देखते होंगे कि स्कूल डेज में कोई बुलीज होते थे। एक बुली होगा, दूसरे जो ज्यादा मीक टाइप होंगे वो उसके साथ लग जाएंगे, उसके ग्रुप में जुड़ जाएंगे। वो अपनी सेफ्टी के लिहाज से कि वो अपना टाइम गुजार करके निकल जाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू गेट कॉट इन दैट इन दैट quandary, इन दैट कंफ्यूजन कि भी मैं किस पलड़े में हूं, किस में नहीं हूं। मैं अपनी सेफ्टी बरकरार रखते हुए पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकल जाऊं, तो वो उस पलड़े में चला जाता है। और दूसरे जो अपोजिंग टाइप होते हैं, जो उनके साथ नहीं मिलते हैं, गूंस के साथ या पुलिस के साथ में, तो उनको हमेशा प्रताड़ित किया जाता है, उनको तंग किया जाता है। वो मतलब मेंटल टॉर्चर होते हैं। और ये इंडिया में ही नहीं है, यू नो इट हाउ मच इट, आई मीन इट इज very severe outside in the Western world, countries like the US, UK, where children are bullied on racial basis, on caste, or on या community level basis, and कोरियन कोरियन various मूवीज में other things. दिखाते हैं, बहुत कोरियन मूवीज में। Exactly. So वो चीज हमारे यहाँ पर भी होनी शुरू होगी। अब किसी को ये नजर आना शुरू हो गया कि यार, मैं अगर अपने आप को दिखाना है दैट आई एम ऑल्सो अमंग्स द हैपनिंग लॉट, तो मुझे भी वही उल्टे तरीके करने हैं। अगर गाली निकालना इज कंसिडर्ड वेरी मैचो, तो मैं गाली निकालना शुरू कर दूं। जो गाली नहीं निकालता वो गाली निकालने से स्टार्ट करता है, गाली निकालना शुरू होता है। दूसरे मेरी तारीफ करते हैं, वाह भी बड़ी हिम्मत आ गई है तेरे में, तू 5वीं क्लास तक तो कभी बोलता नहीं था, यू आर लाइक अ म्यूट स्पेक्टेटर, अब तू 6ठी 7वीं में तो तू उस्ताद बन गया। तो ही स्टार्ट्स फीलिंग दैट देयर इज अ रिकग्निशन एट सर्टन लेवल। और वो होता इसलिए भी है क्योंकि अब दिस इज बोथ साइड्स, स्कूल कॉलेज में भी हो रहा है, और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, घर पर आकर के, इफ ही डज नॉट गेट द ऑडियंस विद हिज फैमिली मेंबर्स, चाहे वो ब्रदर सिस्टर्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, जिनके पास टाइम नहीं है आपस में बैठ करके बातचीत करने का, क्योंकि दे आर बिजी विद देयर ओन वर्ल्ड, इन देयर ओन वर्ल्ड, अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में, पढ़ाई में या टीवी, और बचा हुआ टाइम होगा सारा टीवी के सामने बिता देंगे। पुराने टाइम पे टीवी जब नहीं होता था क्या करते थे, सब लोग खेलते थे, बाहर जाते थे, सब लोग इकट्ठे होते थे, पार्क में जाते थे, पिकनिक मनाते थे, फैमिली अच्छा टाइम बिताती थी साथ में। तो फैमिली टाइम नहीं है अभी। अभी उल्टा टॉम बन गए हैं, जिनका मैंने एक कॉइंड अ फ्रेज कॉल्ड टॉम टाइम। टॉम मीन्स टाइम ऑन मोबाइल। हाउ मच हाउ मच टॉम टॉमिंग आर यू डूइंग टू ईच इंडिविजुअल टुडे? डू यू नो, आई एम श्योर यू आर अवेयर दैट, अभी स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कहीं भी बिटवीन 3 to 5 hours एन एवरेज इंडियन स्पेंड्स ऑन मोबाइल। एंड इमेजिन देयर आर 1 billion यूजर्स ऑफ स्मार्टफोन्स इन इंडिया, 1 billion internet and smartphone users in India. Can you imagine the quality time being lost? So that brings us to the easy hunting grounds for the
sharks that are roaming around the world within the country and outside. उनके लिए ये एक बहुत अच्छी ऑडियंस मिल गई, और जिसके लिए ये सोशल मीडिया. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द अदर पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवेंट, कि ये जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आई उनको एक सिटिंग ऑडियंस मिल गया. अब वो रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ. आपको याद होगा जब फेसबुक नया नया आया था तो लोगों को लाइक्स और उस पे डिसलाइक्स का एक बहुत बड़ा वो इशू बना था. अगर किसी ने किसी को लाइक कर दिया तो उसको बहुत अच्छा लगता था, डिसलाइक कर दिया तो वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देर आर यंग बॉयज एंड गर्ल्स हु हैव कमिटेड सुसाइड बिकॉज उसको एक ग्रुप में डिसलाइक कर दिया दो तीन लोगों ने फॉर समथिंग. So that child went and committed suicide in the past. I'm talking about good about 10, 15 years ago, or whenever the Facebook initially started. Now, same thing started happening on the other social media aspects. बीच में TikTok आया था जिसने और सत्यानाश कर दिया. Short reels and short videos बना करके likes, dislikes and the recognition and all. अब उसमें recognition कैसे? How would you attract? Those were the days when nationalism, उससे पहले की बात है जब nationalism was considered as an in thing. तो भैया अगर आप नेशनलिस्ट हैं, देश की भक्ति की बात करते हैं, देश के प्रेम की बात करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं मानी जाएगी. दैट्स नथिंग अनयूजुअल. लेकिन आप उल्टा कुछ करेंगे, वो कहते हैं ना कि एक जिसको कहते हैं ना, बैड न्यूज इज ऑल्सो न्यूज ओनली, यू नो. तो आपको आपको न्यूज में बने रहना है. तो न्यूज में बने रहना और अपने विजिबिलिटी में आते रहने के लिए आपको अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे टीवी चैनल्स अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं, तो इंडिविजुअल्स ने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसी उल्टी हरकतें करनी शुरू कर दी, और वल्गर वीडियो स्टार्टेड गेटिंग पोस्टेड, इंडिविजुअल्स वर पोस्टिंग दोस काइंड ऑफ थिंग्स. तो सोसाइटी के अंदर में चेंजेस आने शुरू हो गए. आज उन सारी चीजों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और यूथ ओनली प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्राइंग अटेंशन, वो जो आपने सुना है वर्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है ना. जो फियर ऑफ मिसिंग आउट में लोगों ने ये चीज देखना शुरू कर दिया है कि मैं मिस आउट ना कर जाऊं, एंड सो आई हैव टू बी देयर इन द रेकनिंग. और इसीलिए उन्होंने कुछ भी करके, कैसी भी हरकतें करके ये चीजों से स्टार्ट कर दिया, जबकि इट शुड बी द अदर वे अराउंड. नाउ वन शुड फील जॉयस ऑफ मिसिंग इट आउट. जॉय ऑफ मिसिंग आउट तो जोमो होना चाहिए, एंड जोमो हैज बिकम अ न्यू वर्ड. आई वंडर इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस. देयर आर पीपल हु लव टू बी, you know, ruled out of this kind of reckoning. They don't want to be part of this dirty game. So I've taken a little lengthy route to come to this particular point to address the issue related to, how social media, which could have been used as a very good tool, and there are people who are using it as very good tool. अच्छा, उसी में मैं आपको एक और चीज बताऊं. 2023 की आई थिंक ये E&Y की एक स्टडी थी ऑन मोबाइल यूज इन इंडिया. उसमें आई कुड बी रॉन्ग अबाउट सम स्टैटिस्टिक बट नॉट ग्रॉसली ऑफ द मार्क. उसमें बताया था 83% ऑफ द यूजर्स इन इंडिया ऑन यूट्यूब आर फ्रॉम रूरल एरिया, and out of that roughly about 80% are those who are serious ones. They are posting videos which relate to their personal experiences and good things that they have seen and they are working on. मतलब चाहे एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर बन गया है, उसने कोई छोटा वेंचर लॉन्च कर दिया है, कुछ कर दिया, दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चेंज. बट आप देखिए कहाँ यूट्यूब फ्रॉम व्हाट इट had started becoming to what it has become as a platform for serious users. There are other social platforms like Facebook, WhatsApp, and Instagram, which unfortunately belong to only one company. I have got nothing against that company, but unfortunately they all belong to one company only. और वो किस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं. So up to this point, this is the first response or reaction that I have to what is happening is directly attributable to, we people, we the generation, not paying enough attention towards our younger generation,
not being alive to what they are suffering and what they are going through, where we could, hold their hands and guide them as teachers, tutors, as guides, mentors, and of course as parents. I hope I have not dragged the issue only in No, one but direction. even see what you are saying, कि हम just like Gen X and the baby boomer generation that you're talking about. Yes, Baby see, boomers, yes. environment makes a I man. didn't want to use that word, baby boomers, wala, but yes, या सी एनवायरनमेंट मेक्स अ मैन एंड उन लोग इस जो एनवायरनमेंट हुआ है हमारे इर्द गिर्द उसी के अकॉर्डिंग हमको फल मिल रहे हैं, राइट। लेकिन ये हम लोग बेसिकली कितना कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग भी तो, फॉर अस ऑल्सो इट वॉज न्यू, इवन लाइक इंटरनेट, फॉर अस ऑल्सो इट वॉज, बट वॉट यू आर सेइंग इज राइट। एक प्रॉपर इमीडिएट मार्गदर्शन करना चाहिए था जिनको बिल्कुल बिगड़ना है। हाँ, मार्गदर्शन में। करेक्ट, हाँ प्लीज गो, सॉरी। या हाँ वही आपने जो बोला है, व्हाट यू आर सेइंग इज मार्गदर्शक की कमी थी। मार्गदर्शन की कमी है, अ, और जिसको एक मार्गदर्शन तो एक वर्ड हो गया, मैं इसको ओवरऑल कहूंगा, अपना दायित्व नहीं निभाया हमने। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करना रिक्वायर्स सैक्रिफाइस ऑफ सर्टन काइंड। हम लोग अपने लिए, हम लोग क्या हो गया कि हम लोग बहुत सेल्फिश बन गए। आप जो कहना चाह रहे थे, आपने जो कहा कि हमारी अपने भी कारण थे या हम लोगों ने अपने तरीके से कहा, बट चक्कर क्या है कि हम वो बेबी मूवर्स जो ये जनरेशन है, हमने ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया से अल्ट्रा एचडी तक चले गए हैं, मतलब 8K 21K तक तरह तरह के कंटेंट पर चले गए हैं, फ्रॉम दी एनालॉग टू डिजिटल चले गए हैं, फ्रॉम यू नो वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। मैं कहूंगा, नॉट रियली स्पीकिंग बट मेटाफोरिकली स्पीकिंग, के नियंडरथाल एज से लेकर के हम स्पेस एज को ट्रांजिट करते हुए कहां से कहां निकले हैं। वी आर दी ओनली जनरेशन विच कैन बी कॉल्ड एज ए प्रॉपर ब्रिजिंग जनरेशन। तो इस जनरेशन के ऊपर में दायित्व बहुत इंपॉर्टेंट था। किसी ने रियलाइज किया कि नहीं किया? आप बताइए कि कब कितनी बार इन इन मुद्दों के ऊपर में हमने डिस्कशन करी कि इस जनरेशन का दायित्व क्या था। कभी किसी ने, हमने बैठ करके इस दायित्व को निभाया? नहीं निभाया। उसके कई कारण हो सकते हैं। वी कैन गिव जस्टिफिकेशन, वी कैन जस्टिफाई आवर स्टैंड, कि हम इसलिए नहीं कर पाए या उसलिए नहीं कर पाए, जो भी कहें। जहां जहां हमारा काम था, जहां जहां हम लोग इसके ऊपर में योगदान दे सकते थे, हमें देना चाहिए था। यस, ये कारण है कि हर एक कोई अपनी जनरेशन में अपने जिंदगी में बिजी हो जाता है। लेकिन अ, अपना टाइम बिताने के साथ साथ हमको, अपने ऊपर टाइम बिताने के साथ साथ हमको दूसरों के ऊपर भी टाइम बिताना चाहिए था। जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके ऊपर भी टाइम बिताना चाहिए। हमें लगता है कि हमने अपने बच्चों को ठीक से ग्रूम किया, राइट। लेकिन क्या हमने ये भी दायित्व निभाया कि जब उनको ग्रूम कर रहे थे, जहां पर पॉलिसी फ्रेमवर्क बनने वाली बात थी, क्या उनके ऊपर में हमने ध्यान दिया? जहां गवर्नेंस के मैकेनिज्म्स को डिसाइड किया जा रहा था, करिकुलम्स बनाए जा रहे थे, सिलेबस बनाए जा रहे थे, क्या हम उनके ऊपर में ध्यान दे रहे थे? और वी अलाउड थिंग्स टू फ्लो इन देयर ओन, यू नो ओन मैनर? तो ये एक्चुअली दैट्स अ टॉपिक बाय इटसेल्फ, और उसके ऊपर में कंटिन्यूसली बात की जा सकती है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। मैंने एक और चीज बोली थी आपको शुरू में कि मैं पर्सनली, क्योंकि आप तो जानती हैं हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं इस चीज को लेकर के भी, कि अगर हमारा बैलेंस्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। बैलेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होगा? जब EQ IQ SQ तीनों मिलकर के हम एक बैलेंस परसोना प्रोजेक्ट कर सकें। अब ये नाम हो गए, ये एक
टर्मिनोलॉजीज हो गई, या हमने कुछ सब्जेक्ट्स बना दिए और इसके ऊपर में बहुत सा रिसर्च वर्क हो गया, बहुत से ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बन गए।